ये ईद पहली ईदों जैसी नहीं है। इस बार ईद की नमाज पढ़ना भी महाल है तो अपने प्यारों से गले मिलने की भी मुमानियत। डॉक्टर्स का कहना है कि ईद की दावतों से भी परहेज कीजिए, अपनी प्यारी जानों की खातिर चंद रोज और ये दूरियां बर्दाश्त कर लें। अब डॉक्टर कह रहा है तो मानना तो पड़ेगा। एक बीमारी के मामले पर डॉक्टर से ज्यादा साहिब राय किसकी हो सकती है। चलिए मान लिया घर बैठ जाएंगे, लेकिन घर बैठकर करें क्या? ये सवाल जायज है, लेकिन इसका जवाब भी बड़ा आसान है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि मोबाइल फोन या कंप्यूटर तो आपके पास मौजूद ही है और इंटरनेट भी दस्तयाब है। तो बस फिर इस ईद पर ये 5 फिल्में जरूर देखिए जो आसानी ऑनलाइन दस्तयाब हैं। ये फिल्में इंटरनेट पर तो हैं ही, साथ ही टॉरेंट से डाउनलोड करने का झंझट और चोरी शुदा प्रिंट देखने का एहसास जुर्म भी ना होगा। इस लिस्ट की तरफ बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस ईद पर आपके मनोरंजन का सामान। 2017 में फिल्म वाला पिक्चर्स और एक्सीलेंसी फिल्म्स की यह मुश्तरका पेशकश बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा चुकी है। फहद मुस्तफा, जावेद शेख, उर्वा हुसैन और हानिया आमिर स्टारर ये फिल्म 2 घंटे लगातार हंसी का सामान कर सकती है। यह फिल्म अक्टूबर 2014 में रिलीज होने वाली नामालूम अफराद का सीक्वल है। पहली फिल्म के आखिर में फिल्म के तीनों मरकजी किरदार बहुत बड़ी रकम हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन दूसरी फिल्म के आगाज में ही इस रकम से लगाई गई एक फैक्ट्री को भत्ता ना देने की वजह से आग लगा दिए जाने के बाद ये लोग एक बार फिर कम वक्त में ढेर सारे पैसे कमाने की एक नई जद्दोजहद में लग जाते हैं। फिल्म का ज्यादातर हिस्सा साउथ अफ्रीका में फिल्माया गया है और यह बिलाशुबा अपनी एंटरटेनमेंट वैल्यू के हिसाब से किसी भी भारतीय फिल्म के हम पल्ला है। जावेद शेख की अदाकारी इस फिल्म में खास तौर पर देखने से ताल्लुक रखती है। अगर आपको अदब से मामूली सी भी दिलचस्पी है तो यह फिल्म बिलाशुबा एक शाहकार है। सरमद सहबाई ने मीर तकी मीर की जिंदगी पर मुंतज करके आज के दौर के एक नौजवान शायर की जिंदगी को जीने की जद्दोजहद पर यह एक ऐसी फिल्म लिखती है जिसे दुनिया के किसी भी फेस्टिवल में भेजा जा सकता है और यह मुल्क का नाम रोशन करेगी। फिल्म में फहद मुस्तफा और मंजर सहबाई की अदाकारी देखने वालों पर सहर तारी कर देती है तो ईमान अली के हुस्न को इस खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है कि वो वाकईतन मीर का चांद ही लगने लगती है। वो चांद जो नजर तो आता है, लेकिन इसे तस्खीर करने की ख्वाहिश इंसान हजारों साल से दिल में लिए घूम रहा है। फिल्म में फहद मुस्तफा भी अपने चांद को हासिल करने के लिए यूं ही तड़पता है जैसे 14वीं की रात समंदर अपने चांद को हासिल करने के लिए लपकता है, लेकिन यह तलब तशना रहती है। माह मीर यानी मीर का चांद भी एक ऐसा शराब है जिसे हासिल करने की जस्तजू में सरगर्दा एक शायर सड़कों की धूल छानता फिरता है। 2018 में रिलीज होने वाली आसिम अब्बासी की फिल्म केक स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करती है। ये एक ऐसी फिल्म है जो न सिर्फ सिंधी कल्चर को एक नए अंदाज में सामने लाई, बल्कि ताकतवर स्क्रिप्ट और शानदार अदाकारी से देखने वालों के दिलों को मोह ले गई। फिल्म के नाम ही की तरह यह कहानी और इसके किरदार परतों में परते रखते हैं। सनम सईद और आमना शेख को एक साथ एक ही फिल्म में देखना अंग्रेजी मुहावरे के मस्ताक किसी ट्रीट से कम नहीं। ये दोनों फनकाराएं अपने अपने किरदार में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश किए बगैर अपनी अदाकारी के जौहर दिखाती चली जाती हैं। अदनान मलिक और सैयद मोहम्मद अहमद के साथ साथ बियो जफर और फारिस खालिद ने भी अपने अपने हिस्से का काम बेहतरीन अंदाज में निभाया है। फिल्म में सिंबलिज्म का बेहतरीन सहारा लिया गया है। इंडस टॉकीज की इस कम बजट की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और अपने प्रोड्यूसर्स को मालामाल कर गई। जामी आजाद की हिदायतकारी में बनी फिल्म मोर के बारे में बचा तौर पर कहा जाता है कि यह पाकिस्तान की तारीख में बनने वाली चंद बेहतरीन फिल्मों में से एक है। 2015 में बनने वाली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई करिश्मा तो नहीं दिखा सकी, लेकिन तज्जिया निगारों ने इसे एक बेहतरीन फिल्म करार दिया और लक्स स्टाइल अवार्ड्स 2016 में इसने न सिर्फ साल की बेहतरीन फिल्म का अवार्ड हासिल किया, बल्कि साल की बेहतरीन हिदायतकार का अवार्ड भी जामी आजाद को ही दिया गया। यह फिल्म हमारे माशरती, सियासी और मुआशी मसाइल की बेहतरीन नक्काशी करती है। इसका बुनियादी थीम यह है कि मोर यानी मां, जो चाहे आपकी बायोलॉजिकल मां हो या धरती मां, ये कभी अपने बच्चों को हराम खाने नहीं दे सकती। इस फिल्म में बलूचिस्तान के लैंडस्केप को जिस खूबसूरत अंदाज में फिल्माया गया है, पाकिस्तान का कोई फिल्मसाज माजी में ऐसा नहीं कर सका। यहां इसके अछूते साउंड ट्रैक्स की तारीफ ना करना भी नाइंसाफी होगी। पंजाब नहीं जाऊंगी 2017 में रिलीज की गई। स्टार कास्ट के साथ इस फिल्म ने पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री के नए रिकॉर्ड कायम किए और हुमायूं सईद की महविश हयात के साथ जोड़ी के अलावा अहमद अली बट और उर्वा हुसैन के काम को भी खासी पजीराई मिली। फिल्म के स्क्रिप्ट में झोल वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं और किरदारों के ऊपर बारीकी से काम नहीं किया गया, लेकिन फिल्म की एंटरटेनमेंट वैल्यू बहरहाल मौजूद है।
हिदायतकार नदीम बेग भी इसमें अपनी कला के जौहर खुलकर नहीं दिखा सके, लेकिन बतौर एक मज़ाहिया फिल्म शायकीन ने इसको खूब पसंद किया। अगर आप फिल्म को महज फिल्म देखने की नीयत से देखना चाहते हैं और किसी बामानी तफरीह के मतलाशी नहीं, तो पंजाब नहीं जाऊंगी भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है।